में चेयरमैन रेलवे बोर्ड और मंत्री पीयूष गोयल जी और जो मेंबर्स ऑनरेबल मेंबर हैं उनके साथ आपकी विभिन्न मुद्दों पर जो बातचीत हुई उस पर सर थोड़ा प्रकाश डालिए। 22 तारीख जून 2021 रेल भवन में डिपार्टमेंटल काउंसिल JCM मीटिंग शुरू किया। रेलवे बोर्ड चेयरमैन साथ में रेलवे बोर्ड मेंबर्स भी वो बैठक में भाग लिए थे। जी, रेल कर्मचारियों का समस्या पे और पेंडिंग इश्यूज पे और भारतीय रेल का वर्किंग पे ये चर्चा चली। NFR की तरफ से मैं भारतीय रेल के बारे में, कर्मचारियों की समस्या के बारे में विस्तार रूप में सवा घंटा एक्सप्लेन किया। रेलवे बोर्ड चेयरमैन के सामने मैं रखा, कोविड-19 महामारी काल में 2020-21 पीरियड में अप्रैल से मार्च तक रेल कर्मचारी निष्ठा से काम किया। 1234 मिलियन टन फ्राइट रवाना करके 2020-21 में पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। रेल मंत्रालय का कर्तव्य बनता है रेल कर्मचारियों को मोटिवेट करना, रिवार्ड देना। ये रेल मंत्री का और रेलवे बोर्ड चेयरमैन का कर्तव्य बनता है। यही क्रम में अप्रैल में ये 2 महीना पीरियड में भी कोविड-19 पेंडेमिक सेकेंड वेव में, जब सेकेंड वेव उद्धृत रूप बन गई, रेल कर्मचारी इन्फेक्शन को फेस करते हुए गाड़ी चलाए, एसेट्स मेंटेन किया। 2019 का रिकॉर्ड को तोड़ के फ्राइट मूवमेंट भी हमारा भारतीय रेल अचीव किए। सेकेंड वेव में 2800 रेल कर्मचारी की डेथ हो गई। मैं रेलवे बोर्ड चेयरमैन को बोला, कोविड-19 पेंडेमिक फर्स्ट वेव पीरियड में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के सामने में रखा था, कर्मचारी जब ऑन ड्यूटी पे वायरस इन्फेक्शन हो गई, बाद में ट्रीटमेंट लिया लेकिन स्वर्गवासी बन गया, वो कर्मचारियों के परिवार को एक्स ग्रेशिया 50 लाख रुपया मिलना चाहिए। मैं CRB को याद दिलाया। रेल मंत्री एश्योरेंस दिया था प्रोसेसिंग करेंगे। रेलवे बोर्ड का अधिकारी, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IRB फ़ोन पे मेरे से बोला, ये प्रोसेसिंग शुरू किया रेलवे बोर्ड में, लेकिन आज तक फलित नहीं निकली। पुनः मैं CRB के सामने रखा, ये इश्यू को प्रियॉरिटी आइटम बना के जल्दी से फैसला करिए, इससे कर्मचारियों को मोटिवेशन मिलेगी। भारतीय रेल आज विश्व में 5th पोजीशन पर आ गई। हमारा रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स कोचेस तैयारी में, लोकोमोटिव तैयारी में वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे क्वालिटी मेंटेन किया और जो टारगेट सरकार फिक्स की, टारगेट को सरपास करके उत्पादन किया। इंपोर्टेड लोकोमोटिव से 30% कम दाम पे हमारा कारखाना, कोच कारखाना, लोकोमोटिव कारखाना रोलिंग स्टॉक को तैयारी किया।
और एक्सपोर्ट करके हम फॉरेन करेंसी भी हम जनरेट कर सकते हैं, रेल का आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। ये क्रम में भारत सरकार का प्लान है कॉरपोरेटीकरण। ये गलत निर्णय है, एनएफआईआर एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं सीआरबी साहब को क्लियरली एक्सप्लेन किया, जब हमारा प्रोडक्शन यूनिट्स वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे उत्पादन दिया, क्वालिटी मेंटेन किया, एक्सपोर्ट करने को भी तैयार हो गए, ये परिस्थिति में कॉरपोरेटीकरण का जरूरत क्या है? ये गलत है, ये निर्णय वापस लेना पड़ेगा। ये 22 तारीख जून मीटिंग में एनएफआईआर का तरफ से मैं रेलवे बोर्ड चेयरमैन का सामने रखा। भारत सरकार का प्रपोजल है मेन रूट्स में 12 क्लस्टर्स बना के वो रूट्स प्राइवेट ऑपरेटर को गाड़ी चलाने के लिए, प्राइवेट ऑपरेटर को गाड़ी चलाने के लिए एक योजना बनाई। एनएफआईआर अपोज करेगी। एनएफआईआर कभी भी सिस्टम को फेल नहीं किया। रेल कर्मचारी पिछले 42 साल से काम कर रहे, निष्ठा से काम किया। कभी भी रेलवेज पे डिसलोकेशन नहीं हुआ और रेलवेज का इम्प्रूवमेंट हुआ। लोडिंग बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ गई। इतना इम्प्रूवमेंट के बावजूद भी प्राइवेट वाले को भारतीय रेल का पटरी पे, सिग्नलिंग व्यवस्था पे, स्टेशन पे गाड़ी चलाने के लिए आप रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन देने का गलत है। ये वापस लेना पड़ेगा। आज का तारीख में रेलवेज को जो मिलना है पैसा, वो पैसा नहीं मिलती। सोशल सर्विस ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने के लिए भारत सरकार ने निर्णय लिए। वह निर्णय का फलित है सालिना भारतीय रेल को जो मिलना है 60,000 करोड़ रुपया पैसा नहीं मिलती। केंद्र सरकार ये कॉम्पनसेशन नहीं देती। ये रेल मंत्रालय याद रखना। एनएफआईआर और फेडरेशंस सदा रेल के हित में स्ट्रगल किया और फलित दिया। हमारा एफिशिएंसी पैरामीटर्स इंप्रूव हो गई। जेसीएम मीटिंग में एनएफआईआर का तरफ से मैं बोलना पड़ेगा, मेरा कर्तव्य बनता है। जो पॉलिसी रेल मंत्रालय बनाने के लिए सोचती, पहला फेडरेशन से कंसल्टेशन करना पड़ेगा। फेडरेशंस भारतीय रेल में स्टेक होल्डर्स है, फेडरेशंस को पार्टनर्स है। इग्नोर करके आप आर्बिट्ररी निर्णय लेने से नुकसान होगी और एजिटेशन का एटमॉस्फेयर जनरेट होगी। ये भी रेल मंत्रालय नोट कर लेके हर इश्यू पे कंसल्टेशन डायलॉग का ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कर्मचारियों का इश्यूज पे मैं सीआरबी के सामने रखा। जो ये फेडरेशन से एग्रीमेंट किया वो एग्रीमेंट पालन करके आदेश इश्यू करो। उदाहरण, ग्रुप सी पोस्ट 3,335 पोस्ट ग्रुप बी गेस्टेड से अपग्रेड करने का एक निर्णय लिया एग्रीमेंट माध्यम से रेल मंत्रालय। 15 साल हो गया, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। डिप्लोमा इंजीनियर्स, ग्रेजुएट इंजीनियर्स का कैडर पुनर्व्यवस्थीकरण प्रपोजल बनाया।